तो हम लोग अभी ये करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आज सबको पहले नमस्कार। अभी हमने आज मेडिटेशन में हमने शरीर के महत्व के बारे में बताया। शरीर का मन के साथ जो संबंध है उसके बारे में बताया। और आज हम लोग अभी जो संघ प्रक्षालन है उस संघ प्रक्षालन के जो योग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो संघ प्रक्षालन यानी शुद्धि क्रिया और एकादशी व्रत, जो हमारी जो शरीर है वह शरीर किस प्रकार एक वाहन है, जो हमने आज यजुर्वेद का श्लोक पढ़ा और उसकी चर्चा किया कि आत्मानं रतिनं विधि शरीरम रत्मेवतु। जिनकी आत्मा जागृत है वो अपने शरीर को वह वाहन बनाते हैं जिस पर बुद्धिं सारथि विद्यमाना प्रग्रह, यानी आपका स्वयं परमात्मा आपके सारथी बन जाते हैं। यह हमने आज मेडिटेशन में चर्चा किया। तो आप अपने शरीर को वह वाहन, जिस वाहन के ऊपर स्वयं परमात्मा रहते हैं, यानी कि आपका शरीर इतना शुद्ध होना चाहिए कि आपके शरीर में व्याधि या बीमारी तो हो ही ना, और साथ साथ आपका मन जो इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है वह परमात्मा में बन जाता है। यही है। तो यह होने के लिए हर एकादशी प्रकृति के नियम के अनुसार, चूंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी वह ग्रह है जो कि जिसमें पूरा पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पंच महाभूत अगर सही मात्रा में रहता है तब उसमें जीवन आता है। पृथ्वी तत्व अगर ज्यादा हो जाता है तो जीवन में गड़बड़ी होती है, यानी मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। आपका जल तत्व गड़बड़ होता है, कफ हो जाता है, पेट की गड़बड़ी होती है, अग्नि की गड़बड़ी हो जाती है। तो वात पित्त और कफ, ये त्रिदोष जो है, ये 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश की गड़बड़ी से होती है। तो पृथ्वी, तो आज सीक्वेंस में चलते हैं। वात यानी वात से 80 रोग होती है जो आयुर्वेद में आप पढ़ रहे हैं। वात यानी वायु और आकाश की गड़बड़ी। लेकिन वायु की गड़बड़ी होने का कारण आपका पित्त गड़बड़ होता है। पित्त यानी जल और अग्नि की गड़बड़ी। अब जल तत्व आपको पानी कितना पीना और कम पीना, यह दोनों समझना है। और कौन सा पानी पीना। आज जो पानी आरओ करके पी रहे हैं ये सारा पानी जहर है, सूक्ष्म जहर है। लेकिन ये साजिश है जो प्राकृतिक आपको बता दिया, आपको एक भाषा बदल दिया। जैसे डायबिटीज की भाषा बदल दिया कि बीमारी है। हमारे आयुर्वेद में डायबिटीज नाम की या कैंसर नाम की कोई बीमारी नहीं। हमारे यहाँ बीमारी सिर्फ यही 3 है, वात पित्त और कफ। वायु दोष, आकाश का दोष, अग्नि दोष, जल दोष, पृथ्वी का दोष, ये 5 तत्वों की गड़बड़ी ही आपकी बीमारी है। और चाहे वो कैंसर का नाम दे दो, ये अधूरा विज्ञान जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा, इस अधूरे विज्ञान के कारण इस समाज में जो विकृति हुई है, उस विकृति को इस पूरे मानव समाज में जो भगवान शिव का दिया हुआ महर्षि धन्वंतरी, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वो उनका दिया हुआ आयुर्वेद को, जो कितना हजार साल, कम से कम 7, 8, 10 हजार साल पुराना विज्ञान है। We are not able to understand the science of Shiva's consciousness. We are not able to understand the unification of the Purush and Prakriti. शिव और शक्ति को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, शक्ति यानी प्रकृति यानी पूरा नेचर, क्रिएशन। जरा दरवाजा बंद कर लीजिए, है ना। तो ये जो शिव और शक्ति, सुमित जी दरवाजा बंद कर लीजिए प्लीज। शिव और शक्ति यानी इस नेचर और शिव यानी आत्मा, जो आइंस्टाइन ने जिसको अपनी भाषा में समझा, यानी नेचर, मैटर और एनर्जी। एनर्जी आपका ये पूरा आत्मिक शक्ति को कह सकते हैं, और मैटर वस्तु प्रकृति। तो दोनों के अंदर सामंजस्य को देख करके आइंस्टाइन ने ये की, उसको बंद करते आवाज आता, प्लीज बंद नहीं करें। तो इसलिए आप
इस बात को हमें, आपको, हमको सबको समझना है कि इस प्रकृति में जो हमारा शरीर है उसमें जब प्रॉब्लम्स कब आएगी, यानी कि पृथ्वी की प्रकृति गड़बड़ कब होती है, जब पृथ्वी सूरज के गुरुत्वाकर्षण में आती है। क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, सारे ग्रह के साथ है, लेकिन सिर्फ पृथ्वी में जीवन है, यानी पंच महाभूत सही मात्रा में। एक छोटा छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। बेटा जरा चना जो अंकुरित हुआ वो जरा थोड़ा सा एक कटोरे में लेके, इसमें इसमें ले, चना अंकुरित जो हुआ है ना वो थोड़ा इसमें लेके, है ना, राइट। और कपड़ा भी जो बगल में था वो भी ले आए। हाँ, अब आप देखिए कि चना अंकुरित कैसे होता है। चना अंकुरित होता है, चने को आप भिगाते पानी में, चना सूखा है, सूखे चने को आप खा नहीं सकते क्योंकि उसमें एक तत्व की कमी, जल तत्व, है ना। अब उस जल तत्व में आप डाल देते हैं चना में, वो खाने लायक हो जाता है ना, रख दीजिए, ठीक। अब ये खाने लायक हो जाता है, वो जाली में लेके, अब वो देखिए खाने लायक हो जाता है। लेकिन अब ये देखिए, आपको हमारे हाथ में ये चना दिख रहा है, ठीक है, वो नहीं जाली वाला वो बर्तन, ये तो ये जो चना आपको दिख रहा है ये चना अंकुरित है। अब आप इसको जो है अंकुर और अच्छे से निकलेगा, इन लोगों को आता नहीं जो ये अंकुरित निकाल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा देखिए, इस जाली वाले बर्तन में हमने रखा हुआ। और ये जो जैनी लोग हैं ये अंकुरित चना नहीं खाते हैं, क्योंकि जो अंकुर है इसको जीवन मानते हैं, जीवन हो गया अंकुर को। तो जीवा जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन। अब आप जीवन अगर आप देखेंगे तो फल में भी जीवन, आप जो भी फल खाते मत खाइए। भगवान महावीर से आपको बात तो करने आता नहीं, आपने उनकी किताबों को पढ़ा, भगवान महावीर से बात करने के लिए आप ध्यान करते नहीं, आप मंत्र जानते नहीं, आप मंत्र पर आप श्वास प्रश्वास आप उस यात्रा को करें। बुद्ध ने भगवान के बारे में कुछ बताया नहीं तो आपसे बैठे हुए हो। मंत्र क्या है बुद्ध भगवान से साधना करने का, जानते नहीं, क्योंकि बुद्ध ने तो शिव को समझा साधना कर। तो बुद्ध जो आप परसों जो भगवान बुद्ध की जन्मदिन होगी, तो बुद्ध को कैसे समझना, विपश्यना सिर्फ कर रहे हैं। आप जा करके आप 10 दिन तक उपवास करके आप और अच्छा सात्विक आहार ले करके तो कोई भी साधना कर लेगा। लेकिन इस प्रकृति में जहाँ इतना माया जाल है, इंद्रियों का आकर्षण है, छल फरेब, धोखाधड़ी है, अमानवीयता, राक्षसी भाव है, जिसके लिए खुद स्वयं परमात्मा को अलग अलग अवतार में आकर के युद्ध और संग्राम करना पड़ा, जो आप जानते हो रामायण महाभारत की कहानी। अब इस स्थिति में भी आप ये समझो कि आपको अगर आप ये नहीं समझेंगे और आप प्रकृति को आप नहीं समझेंगे कि जीवन क्या है, तो आप इसको अंकुरित चना को आप नहीं खाएंगे। इससे कैंसर ठीक होता है, अंकुरित गेहूं से। ये जो भी अंकुर है, तो किसी जैनी को अगर कैंसर हो जाएगा तो हम तो उसको खिला नहीं पाएंगे, गलत ज्ञान से हम उसके कैंसर नहीं ठीक कर पाएंगे। गेहूं का ज्वार जो बीट ग्रास है उससे कैंसर ठीक होता है। कैंसर का एकमात्र औषध और आहार बीट ग्रास, और कुछ नहीं। 100% फूड स्टॉक और सिर्फ बीट ग्रास जूस और बीट ग्रास, गेहूं का अंकुर और प्राणायाम, सब खाना बंद कर दो। 4th स्टेज का कैंसर, मरने वाला डेथ बेड के कैंसर को हमने बचाया, जिनकी केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी हो चुकी, हमने सारे खाने बंद किए, उनको सिर्फ गेहूं का जूस दिलवाया। और क्योंकि फूड पाइप बंद था, इशोफेगस, एडिनोकार्सिनोमा, लीवर कैंसर, लंग्स कैंसर, ऐसे व्यक्ति को ये मॉडर्न मेडिकल साइंस मरने के लिए छोड़ देता है, किडनी फेलियर मरने के लिए छोड़ देता है। और हमारे भारतीय गुलाम, हमारे देश के गुलाम, जो मैकॉले ने जो परिवर्तन कर दिया, आज वो इस कोरोना में इंजेक्शन लगवा लगा के अपनी बॉडी को खत्म कर रहे हैं। और वो लोग आज अपने अपने आप को, जो आपको ये वैक्सीनेशन और ये सब करा रहे हैं, ये सब बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को गलत ज्ञान के कारण। तो इसीलिए जीवन में इस प्रकृति को समझना कि देखिए, अगर आपने इसे पानी डाल के पानी में छोड़ दिया तो अंकुर नहीं निकलेगा। यह अंकुर जो है 2 दिन में लंबा क्यों नहीं हुआ, कि इन्होंने पानी ज्यादा डाल दिया अंकुरित।
कपड़ा ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए हवा नहीं मिला, ये कपड़ा सूखा होना चाहिए भाई, गीला अभी भी, जिसमें इन्होंने बांधा था। अब ये जो बांधा, छोटा सा बात समझिए, एक माताएं इसको समझती कि अंकुरित करने में, अब ये बच्चे जो योग करने वाले हैं, ये अंकुरित करने में इन्होंने जो बांधा, ये गीला, अभी भी इसमें से ये पानी का ये निकल, देखिए ये पानी निकल रहा है। अब ये 12 घंटे इस तरह से गीले कपड़े में रहे, तो अंकुर थोड़ा जितना पहली बार में निकला सूखने पर, पहला बार में इसको गीला किया, अंकुरित हुआ, उसमें रिक्विजिट प्रोपोर्शन, पंच महाभूत को समझिए, मैं आपको प्रकृति पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको आयुर्वेद पढ़ा रहा हूँ, चना के माध्यम से, चना के अंकुरित होने के माध्यम से। और गेहूं में और मुश्किल होती है, गेहूं का अंकुर निकलने में 3 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, और वो जीवन है। और इसके अलावा जितने अनाज है सबके अंकुर निकलेंगे, और ये पूर्ण आहार है। आप इसके से, अब आप इसमें देखिए, अभी तक पानी था, इन जो हमारे सो कॉल्ड योग में एमए किए हुए लोगों को ये पता नहीं अंकुरित कैसे कर, ये है। और इसके बाद अब ये इसकी रिक्विजिट प्रोपोर्शन में पानी की मात्रा, अब कोई अंकुरित करने में अगर इसको बंद बंद डिब्बे में रख दे तब भी नहीं होगा, क्योंकि रोशनी नहीं मिलेगी, प्रकाश नहीं मिलेगा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का रिक्विजिट प्रोपोर्शन में होने से जीवन आता है। तो कौन सा जैनी जो 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 माफ कीजिएगा, जिसको ये अगर ज्ञान नहीं हो तो अंकुरित नहीं खाएगा, उसको अगर ये समझ में आ जाए भगवान महावीर ने क्या आहार दिया, भगवान बुद्ध ने क्या आहार दिया, तो ये अंकुरित चने से हम ये बताना चाहते हैं आज कि जब पृथ्वी, जल और अग्नि, वायु और आकाश, ये जो हमारी जब जो पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ घूमती है, मान लीजिए यह हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये इस कटोरे को, और इस बड़े बड़े बर्तन को आप समझिए ये सूरज है। अब ये घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक। अब ये घूमते घूमते, अभी देखिए, अभी ये, और ये सूरज है ये इधर, अब ये सूरज के ये सॉरी, ये आपका चांद है, मान लीजिए ये पृथ्वी, ठीक है। और एक और बर्तन लेते हैं हम लोग, ये थोड़ा ये अब समझते हैं कि ये स्टेशनरी जो है ये हमारा ये हमारा पृथ्वी है, यार ये जो बर्तन है ये सूरज है, ठीक है। और ये जो कटोरा, ये ग्लास ले लीजिए, ठीक है, ये ग्लास है, ये हमारा चांद है, राइट। अब ये घूम रहा है, देखिए ऐसे, और ये 24 घंटे में 30 दिन में, 15 दिन में ये अब आ गया कहाँ, इसके बीच में, 1 मिनट, ये आ गया पृथ्वी, सूरज और चांद। अब ये आ गया ये पूर्णिमा, देखिए अब पूर्णिमा के 4 दिन पहले एकादशी, ये थोड़ा सा उधर है अभी, और ये अभी सिधाई में नहीं आया, ये सिधाई है, और ये अभी 4 दिन पहले एकादशी। एकादशी से पूर्णिमा के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी पर बढ़ेगा, उससे पंच महाभूत में गड़बड़ी होगी, क्योंकि अग्नि बढ़ गया, गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया, अग्नि बढ़ गई, है ना, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से प्रकाश ले रहा है और एक प्रकाश और बढ़ रहा है। तो अब यहां से फिर इधर आएगा, फिर ये घूमेगा, अब यहाँ पृथ्वी के पीछे जाएगा, ये अमावस्या होगा, जो चांद नहीं दिखता पृथ्वी में छुप जाता है। अब उसके 4 दिन पहले यह हो गया कृष्ण एकादशी, तो यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बढ़ना शुरू हो, पूर्णिमा के 1 दिन बाद तक, अमावस्या के 1 दिन बाद तक इस तरह से ये होगा, ठीक है। अब इस समय जो अग्नि तत्व बढ़ेगा या अग्नि कम होगा, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के बढ़ने से वायु की गड़बड़ी होगी, वायु बढ़ेगा घटेगा, तो जब चना के अंकुरित में असर पड़ सकता है तो हमारे शरीर में नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा विज्ञान हमारे ऋषि महर्षियों ने जो दिया, एकादशी पूर्णिमा कितने भारतीय कर पा रहे हैं। सो कॉल्ड हिंदू जो हिंदुत्व के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, उनको अगर सही में ऋषि कुल परंपरा और वेद के प्रति प्रेम है, हिंदू धर्म के प्रति प्रेम है, रामायण और महाभारत को समझते हैं, कृष्ण को समझते हैं, शिव को समझते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि हिंदू मुसलमान तो कम से कम थोड़ा सा रमजान के महीने में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाती है, इसीलिए नवरात्र और रमजान दोनों एक समय है।
और इसीलिए 9 दिन का उपवास से आप डिटॉक्स करते हैं। उपवास से अपने अंदर की अग्नि तत्व, वायु तत्व की गड़बड़ी को आप शुद्धि करते हैं। और सेम रमजान में वो करते हैं, लेकिन वो लोग तो रात में आपको नॉनवेज नहीं खाना है, रात में एसिडिक फूड नहीं खानी, ये नहीं जानते। हमारे हिंदू भी नहीं जानते, वो भी दिन भर उपवास करते हैं और वो भी शाम को ज्यादा खा लेते हैं। और वो छोड़ दीजिए, कुछ लोग सोमवार करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, बुधवार का व्रत करते हैं, कुछ लोग कुछ और हमारी माताएं बहनें वो क्या क्या कड़वा चौथ, तीज, जितिया ये सब करते हैं, वो भी शाम को दबा के खा लेती हैं जब उपवास खत्म होता है। 3 दिन तक 2 दिन तक निर्जला व्रत किया और फिर उसके बाद पता नहीं क्या खाना, पूरी खा लेती है। तो छठ पूजा की बात कर रहे हैं, छठ पूजा ब्रेक होता है तो पूड़ियाँ और खीर खाते हैं, तली हुई पूड़ी और खीर खाते हैं। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु इतना कंट्रोल किया और गलत खाना खा लिया। यह जो प्रकृति के साथ सामंजस्य की जो विज्ञान है, इसको धर्म से जोड़ करके हमारे ऋषि महर्षियों ने एक विद्या सिखाया, लेकिन अधूरा ज्ञान होने के कारण जो हमारे पंडितों ने अपने ब्राह्मणवाद के चक्कर में अध्ययन छोड़ दिया और योग से विमुख हो गए हमारे पंडित। और विमुख होने के कारण वो लोगों ने ये योग पढ़ाना शुरू, और वो ब्रह्मचर्य ब्राह्मण का होना गुण, क्योंकि ब्रह्मचर्य ब्राह्मण होने के लिए जन्मना जाते शूद्रा संस्कार उच्यते वेद पठेत भवेद विप्रा ब्रह्म जानती अर्ष ब्राह्मणा। ये ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए सबसे पहले आपको द्विज यानी दीक्षा होनी चाहिए। उस दीक्षा में आपको वेद का ज्ञान होना चाहिए, वेद यानी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। पूरी सृष्टि की इस परिकल्पना में जो ब्रह्म विज्ञान है, कैसे सृष्टि बनी, कैसे पंचमहाभूत बना, कैसे जीवन आया, कैसे आपके सहस्रार चक्र में पीनियल ग्लैंड जो आपने मेडिटेशन बताया, आपके आगे चक्र जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड चक्र ये जो आपका विशुद्ध चक्र है, थायराइड ग्लैंड है, अनाहत चक्र जहाँ थाइमस ग्लैंड है, ये सब चक्र कैसे डेवलप होते हैं माँ के गर्भ में, और फिर उसके बाद उसका प्रकृति के साथ क्या संबंध है, पंचमहाभूत के साथ क्या संबंध है, इस विज्ञान को कौन समझाएगा? ये आयुर्वेद है, यह यौगिक विज्ञान है। अब इस विज्ञान को हमारे भारत के सो कॉल्ड अंग्रेज ने इस शिक्षा पद्धति को आज जो सरकार आज भी आई है, वह भी इस आयुर्वेद के विज्ञान को बचपन से पढ़ाने की आवश्यकता है। कि बच्चा जैसे ही समझा, जब उसने ए फॉर एप्पल पढ़ रहा है कि लेकिन उस एप्पल की प्रकृति को क्यों नहीं समझे, उसको समझा सकते। तुलसी के पत्ते को की प्रकृति को समझाना, उसको पानी पीना, कब पीना, कैसे पीना, इसकी प्रकृति, बच्चे खड़े होकर पानी पी रहे हैं, कब दूध पीना कब नहीं पीना यह नहीं बोला। बच्चे को आप लोग चीनी खिला रहे हैं, आप बच्चे को चॉकलेट खिला रहे हैं, बचपन से मतलब कैफीन दे रहे हैं, कोको दे रहे हैं, और फिर उसके बाद चिप्स खिला रहे हैं, तली भुनी चीजें जो जंक फूड है वो खिला रहे हैं, चाउमीन खिला रहे हैं, मैदा खिला रहे हैं। तो चीनी, चिप्स, चॉकलेट, चाउमीन और चाय, ये 5 च लीवर खराब कर। लास्ट में क्या बोला आपने? या सोचो इस तरह से आज ये जो स्थिति है, इस स्थिति को अगर हम लोग को समझ लें, बचपन से शहद खिलाना, गुड़ खिलाना, है ना, और खजूर और बादाम और काजू की चॉकलेट बन सकती है, सो कॉल्ड अगर चॉकलेट ही बनाना वैसे ही ब्राउन कलर दिखेगा, और बच्चे को खिलाओ, बच्चे को ये शक्ति दो, माँ को भी खिलाओ, अच्छा दूध होगा माँ का, बच्चा एकदम बिल्कुल तेजस ओजस के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बच्चे को मेडिटेशन कराओ, तुलसी का सेवन कराओ, बच्चे को आप गिलोय, लौकी, ये जो प्रकृति आपकी किचन में होती है उसका ज्ञान दो। जब मेरी बेटी 10 साल की उम्र में किचन आयुर्वेद जान सकती है और YouTube की वीडियो में मुझे करेक्ट करती है कि पापा ये वाला ऐसे YouTube में दिया हुआ, और वो 10 साल की उम्र में जापानीज सीख सकती है, मैंने बिना पढ़ाए हुए, तो क्यों नहीं सभी बच्चे सीख सकते? ये मैथोलॉजी की शिक्षा में बच्चे को बांध करके क्यों रखना, सो कॉल्ड इंजीनियर और डॉक्टर बना के उनको भोगी बनाना। IIT से पढ़ने के बाद वो हम लोग जैसे लोग, हम लोग इंजीनियर बन के खेती कर रहे है ना, क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया। तो उसी प्रकार हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो IIT के बाद IIM में पढ़ने के बाद करोड़ों की पैकेज छोड़ करके खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे बर्बाद हो गए।
बच्चे बर्बाद हो रहे थे तो आप वापस उनके बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं, बच्चे गौशाला चलाते हैं, बच्चे दूध निकालते हैं, बच्चे गोबर का महत्व जानते हैं, बच्चे औषध बनाना जानते हैं। आज 13 साल 14 साल का बच्चा डॉक्टर है। पिवड़े नाम के गांव में कुछ IAS ऑफिसर, कुछ IIT IIM के लोग ने 17 परिवार मिलकर के एक साथ रह रहे हैं ये इंदौर में, और वो लोग ये जीवन ठीक। अब वहाँ डॉक्टर इंजीनियर सब हैं, कोई नौकर नहीं, कोई टीचर नहीं। अब बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन गए 16-17 साल के में, दोनों। आयुर्वेद भी हो गया, इंजीनियरिंग नॉलेज उनसे पूछ लो, कौन सा उनको फिजिक्स नहीं पता, कौन सा मैथमेटिक्स नहीं पता, सब जानते हैं। एंड देयर इज नो टीचर, देयर इज नो स्कूल, दैट इज नोन एज रियल गुरुकुल, एंड दैट वाज इंडिया। वह भारत था, उस भारत को वापस ला। तो ये गलत विज्ञान, गलत शिक्षा, इसको कौन लाएगा वापस? जीवन को समझना होगा, जीना होगा। तो ये हमने रिवॉल्यूशन क्या लिया? आई हैव डिसाइडेड टू मेक सिस्टर्स एंड मदर्स एज गुरु। हमने सोचा है कि माँ के गर्भ से हम माँ को गुरु बना देंगे, तो बच्चा अपने आप गुरु बन जाएगा, क्योंकि गुरुकुल घर में हो जाएगा, सही प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा, किचन में आयुर्वेद पढ़ लेगा, और उसके बाद जीवन ही हो जाएगा। तो इसीलिए आइए हम अब विषय पर आते हैं कि आज का हमारा विषय है एकादशी पूर्णिमा अमावस्या, और किस प्रकार प्रकृति का डिस्टर्बेंस होने से हमें बीमारियां होती है। और अगर हम एकादशी को व्रत कर लें, यानी हम लोगों को एकादशी में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को फल या जूस लेना है, और धीरे धीरे निर्जला की ओर आना, यानी बिना पानी के 24 घंटे। इसीलिए हम लोगों को उस प्राकृतिक आहार पर जाना है, और उसके लिए हम लोगों को नींबू नमक पानी या नींबू शहद पानी, नींबू गुड़ पानी, या आप नारियल पानी, मौसमी जूस, ये ही लेकर उपवास कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर अगर आपको बहुत ये हुआ तो आप पानी वाले फल लीजिए, जैसे अभी के सीजन में वाटरमेलन है, खरबूज है ना, स्वीट मेलन है, ये सब लीजिए। और आप चाहें तो फिर पपीता, केला भी खा सकते हैं। इन केला कफ करता है, इसलिए आप सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे। तो ये सब आपको प्रकृति के हिसाब से आपको कौन सा फल किस प्रहर में खाना है। और फल का कभी भी मिक्स्ड फ्रूट, मिक्स्ड वेजिटेबल पका सकते हैं, लेकिन मिक्स्ड फ्रूट या मिक्स सलाड्स नहीं खाते। एक का प्रकृति अलग होता है, दूसरे की प्रकृति अलग होती है। किसी में पृथ्वी ज्यादा होता है, किसी में जल ज्यादा होता है, किसी में वायु ज्यादा होता है ना। तो उसके अनुसार आप प्रकृति पढ़ने वाले हैं पूरी किचन आयुर्वेद में, तो उसके अनुसार आप प्रकृति को बैलेंस करना सीखें। आपकी बॉडी में आपकी प्रकृति मान लीजिए कफ है, यानी आपका जल और पृथ्वी गड़बड़ है, तो कौन सा फल और सब्जी लेना है ना, जिससे आपका कफ यानी जल और पृथ्वी नियंत्रित हो। अगर आपने आपकी वायु भी गड़बड़ है, वायु और आकाश भी गड़बड़ है, वात रोग है, या आपको एसिडिटी होती है, तो आपकी जल और अग्नि की गड़बड़ी। अगर आपने कौन से फल और सब्जी अनाज में है ना, आपको जल और अग्नि नियंत्रित होगा, ये आपको समझना है। यही हम किचन आयुर्वेद पढ़ाने वाले। तो सारी माताएं बहनें हमारी डॉक्टर हो जाएंगी, फिर कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग एक्सपेरिमेंट किए कोरोना में डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी ने जिन लोगों को पढ़ाया, उसमें से एक माँ ऐसी है, एक बहन ऐसी है, जिन्होंने अपने घर के 9 लोगों के कोरोना को बिना दवा के ठीक किया, और अपने उनके घर में अब कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई दवा नहीं आती उनके घर में। मध्य प्रदेश में ममता दीदी है ना, और उन्होंने डॉक्टर प्रशांत की 1 साल का कोर्स किया, ही जो हम करा रहे हैं। पहले ही हमको बहुत हाथ जोड़ करके मिन्नत करके लोगों को बुलाना पड़ता है, क्या ये क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का दुनिया है ना, और हमने कोई उस तरह का प्रचार माध्यम नहीं अपनाया, हम तो उल्टा योग निःशुल्क सिखा रहे है ना। तो ये सब अंग्रेजों का खेल है, वो जीत चुके हैं एक लेवल पे हमारे देश को कौरव बनाने में, ठीक है। और जो 5 पांडवों की जो है स्थिति, वो द्रौपदी की चीर वाली स्थिति है, लाक्षागृह और अज्ञातवास वाली स्थिति, वनवास वाली स्थिति जो है, वो पता नहीं कहाँ है। और जो जी रहे हैं बेचारे, उनकी असमत लूटी जा रही है ना। तो भगवान कृष्ण दरवाजे पे खड़े हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, और भीष्म पितामह चुप हैं,
क्योंकि उनको तो प्रतिज्ञा लिए हुए हैं, वो बेवकूफ है और उनको कृष्ण बनना नहीं। और धृतराष्ट्र, सॉरी ये युधिष्ठिर युधिष्ठिर और अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब लोग मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि इनको धर्म आता नहीं है कि धर्म में आपको अपनी माँ बहनों की रक्षा करना के लिए आपको किस तरह युद्ध करना है। ये पूरी जो प्रकृति है, या कोरोना हो या कुछ हो, वो चलती रहेगी। आप हम खड़े नहीं हो पाएंगे। हम वैक्सीन लगवाते रहेंगे, अपने बच्चों को बर्बाद करते हैं। मेरी बेटी एकमात्र पूरे स्कूल में वैक्सीनेशन का विरोध किया है ना। अब वो लड़की जो 7वीं 8वीं में पढ़ती, ठीक है, क्यों? उसने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे व्यक्ति के साथ बातचीत किया और उनकी शक्ति है उनके पास। और हमारे इस देश में एक मैथमेटिक्स की आपकी बेटी कौन से विद्यालय में जाती डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा ने विरोध किया, बेचारे को जेल हो गई, लेकिन हरियाणा में क्रांति कर दी। आज हरियाणा के घर घर में हमें ये जो कुछ भी ये सब लगवाने वाला वो नहीं लेना है। ये जागृति एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर ने, एक 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 पेरेंटिंग के प्रोफेसर ने उसको जागृत कर दिया, क्योंकि डर नहीं उसको, जेल जाने का, जेल गया वापस आया। तो हम लोग सब मिलकर के थोड़ा बहुत संग्राम कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल 5 पांडवों वाली है। कृष्ण भगवान दरवाजे पे खड़े। इसीलिए आइए हम लोगों को ये बहुत जरूरी है समझना कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, शरीर की। और शरीर की रक्षा करके सबसे पहला जो आज जो सबसे बड़ा अटैक हुआ है हेल्थ पर, बिकॉज हेल्थ इज गॉन, यू आर गॉन। शरीर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसी पर तो मैंने यजुर्वेद का श्लोक बनाया कि भगवान भी इसी शरीर पे चले। वो कृष्ण बन के आएंगे, शिव बन के आएंगे तो इसी शरीर में चले, और वो तो महावीर गुरु नानक बनेंगे तो यही शरीर में है। इसीलिए प्रकृति में अगर उनको कुछ करना हो तो वो ये इसी शरीर में करेंगे। इसीलिए आप हम सबको अगर ये करना है तो हमें एकादशी व्रत करना है। और एकादशी के दूसरे दिन हम निर्जला करते हैं। मैंने आज सुबह में पानी पिया आप लोगों के सामने, ठीक है। इस क्लास में जब हम आपकी क्लास कर रहे थे मैंने पानी नहीं पिया था। और 24 घंटे निर्जला व्रत के बाद ये देखिए नींबू है। अब इस नींबू को हम लोग क्या करते हैं कि हम नींबू को हम जो काटना है नींबू उसको सीखना जरूरी। ये नींबू हम इस तरह से हम दोनों जो उसका पोल है, इस पोल को हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो नींबू का ये जो पोल आपको दिख रहा है, इस पर ऐसे करके ये पकड़ लिया हमने, और ये पोल पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ। और उसके बाद क्योंकि कुछ लोग नींबू को पोल से ही पोल काट देते हैं, ये नहीं ठीक। पोल पकड़िए और इसके बीच में ऐसे करके और इस तरह से आप काटिए। अब काटने में नींबू कैसे सीधे काट देते हैं, ये उससे बीज कट जाता है। बीज कटने से बीज में जहर होता है, तो बीज नहीं कटना चाहिए। तो उसमें सूक्ष्म जहर होता है। तो ये बीज ऐसे कटना है, कैसे? ऐसे चाकू लिया और थोड़ा सा छिलका काटा, फिर घुमा दिया चाकू, ठीक है। रस गिरेगा इसलिए कटोरे के ऊपर रखिए, ऐसे घुमाया, ठीक है। चाकू घुमाते गए, नींबू घुमाते गए, और हमने इसके सिर्फ छिलके को काटा, छिलके को सिर्फ काटा। अभी नींबू कटा नहीं बिल्कुल, लेकिन छिलका कट गया। अब छिलके को हमने ऐसे करके घुमा दिया, ये कटे हुए घूम गया, अलग हो गया, लेकिन बीज नहीं कटे, ठीक है ना। अब इस बीज को हमने है ना बाहर निकाल दिया, और नींबू एक्सट्रैक्टर है आपका, नींबू स्क्वीजर जो होता है, लेमन स्क्वीजर, तो हमने ये बीज को अब हटा दिया। इस बीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका दूसरा औषध बनता है, वो आयुर्वेद में अलग है, ठीक है। ये इस बीज को हमने निकाल दिया, ठीक है, ओके। मुदीर, हाँ, इसके बाद हमने, सुमित जी जरा वो नमक दीजिए प्लीज। अब ये जो है, ये देखिए एक चीज अभी हमारी छूट रही है, वो है सेंधा नमक। हमने सेंधा नमक लेना है, थैंक यू। तो ये जो देखिए इसमें ये नमक, अब नमक और नींबू की मात्रा, अब हमने करीब एक नींबू में करीब हम एक नमक एक टीस्पून नमक, ठीक है। ये हम लोग एक बराबर जो टीस्पून है, चाय का चम्मच है, उसके बराबर में हमने नमक लिया, ठीक है। और हमने एक नींबू का रस अगर इस नमक में डूब जाता है तो हमने ये रस अभी हम निकाल लें, बीज पूरी निकल गई है। अगर थोड़ी रह जाती है
तो उसको आप चम्मच से निकाल लेंगे, ठीक है। और एक्सट्रैक्टर है तो आप रस को ऐसे निकाल के, लेकिन अच्छे से इस आपको हाथ से ही होगा, हाथ अच्छे से धुला रहना चाहिए, क्योंकि नींबू के रस में आपका मिलेगा और हाथ गंदा रहेगा तो गंदगी इसमें चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए नींबू को आपने निचोड़ दिया। अब देखिए इसके बाद इसमें दूसरा इसमें रहा, ये हमने रस निकाला और ये अब इस रस को ऐसे निकाल के, अब देखिए ये जो है रस, ये हमारा करीब करीब, ये देख रहा है आपको, ये करीब करीब मिल गया, ये नींबू के रस में ये मिल गया। इस तरह से करीब करीब 4 नींबू 4 चम्मच या 3 चम्मच नमक, आपको किसी नींबू में रस ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, ऐसे करके आपका ये करीब 2 गिलास बनेगा। ऐसे करीब आपको शुरू में तो जिसको पूर्ण संप्रक्षालन, अभी हम लघु संप्रक्षालन कर रहे हैं, तो लघु संप्रक्षालन यानी कि हमको 2 या 3 लीटर पानी पीने से हो जाएगा, यानी 4 करीब 7 या 8 गिलास पानी पीने से। अब हमने इसमें ये हमारा गुनगुना पानी, ठीक है, इस गुनगुना पानी को हमने थर्मस में पहले से गर्म करके रख लिया है और ये हम थोड़ा सा मिला रहे हैं, ओके। और इसको हमने पूरा अच्छे से घोल लिया, ठीक। आज इस पर कविता भी आया, आप इसको गर्म पानी में नींबू के रस बना के या ऊपर से भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें अलग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको नींबू और नमक का रेशियो समझना है, नहीं तो आप नमक, आप पानी गर्म पानी में आप सीधे नमक डाल के नींबू निचोड़ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आमतौर पर हमारा प्रचलन है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका ये जो अब आपका ये है, देखिए हमने अब इसको ग्लास में डाल दिया, ओके। अब आपका करीब करीब ये 2 ग्लास हम इसको बना देते हैं, राइट। अब ये पानी डाल के करीब करीब 2 गिलास बन गए। अब ये 2 गिलास बनने के बाद आपका ये इस तरह से आप एक साथ चाहो तो 4 नींबू के रस को लेके और आप करीब करीब 8-9 गिलास 10 गिलास तक बना सकते हैं। और इस तरह से आपका ये बन गया। और अब आप इसको ऐसे करके आप बैठ जाइए, ठीक है। और इस बैठ करके ये इस मुद्रा में और ऐसे करके आप पी सकते हैं, ठीक है। यानी आपको कैसे पीना है, कुल्ला करते हुए, देखिए इस तरह से घुट घुट करके पीना। राजीव दीक्षित कहा करते थे हमेशा, पानी को खाना है और खाना को पीना है, यानी कि पानी को ऐसे चबाते हुए, यानी आप जैसे आप ये करते हो तो क्या हुआ, मुंह में जितना ला रहा है वो मिक्स होके जाता है। हर बार जब भी पानी पिए बैठकर पानी पीना, खड़े होकर पानी नहीं पीना। सारे बच्चे बूढ़े सबको समझाइए, हाथ जोड़ो, खड़े होकर पानी बोतल लेते हैं ऐसे डाल खड़े होकर, वो उससे किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स, घुटने का दर्द सब हो रहा है, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग लीवर। जब खड़े होकर पानी पीते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के ज्यादा होने से आपका पानी जो है सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन पार करता है, सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों तरफ किडनी होती है, किडनी को हिट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी में जाने से पहले ड्यूडेनम में पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ आता है। ड्यूडेनम जो छोटी आपका पहला जो स्टमक में तेजी से गया, यहाँ लीवर, इधर पैंक्रियास, सारे जगहों पे हाई ग्रेविटी से जाता है पानी, इसीलिए खड़े होकर पानी पीने से सीधे लीवर को अफेक्ट होता है एंड देयर इज अ चांस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन बाय ड्रिंकिंग वाटर इन स्टैंडिंग पोजीशन। खड़े होकर पानी पिएंगे, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी को हिट करेगा, किडनी स्टोन, है ना। तो ये छोटी सी बात है लेकिन कितना प्रॉब्लम है।
राइट। और अभी जैसे वेस्टर्न टॉयलेट आ गया, अब ये हम ऐसे इस पोजीशन में बैठ गए, क्या हुआ देखिए, हमारी इस तरह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर हमारा एक्यूप्रेशर हो गया, तो ये हमारे पैंक्रियास का एक्यूप्रेशर हो रहा है लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट में हमारा लीवर का एक्यूप्रेशर हो रहा है। तो जब हम टॉयलेट में, जो इंडियन टॉयलेट होता है उसमें बैठते हैं, तो हम एक्यूप्रेशर लीवर और पैंक्रियास को देते रहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्यूप्रेशर होता है, यहाँ स्टमक होता है, ठीक है। स्टमक यहाँ पे, यहाँ से ये गया, और उसके पहले पानी पीना चाहिए, वॉशरूम जाने से पहले, सुबह उठने से पहले पवन मुक्तासन करना चाहिए। यानी सुबह जैसे नींद खुलती है, तो नींद खुलते ही हम लोगों को ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे कर लेना चाहिए। इसके साथ अगर सुप्त ताड़ासन कर लिया, हाथ लंग्स खुल गया और फिर इसके ऐसे कर लिया। ओके, अब ये 4 बार ऐसे करके, फिर उसके बाद ऐसे बाएं करवट लेकर और आप उठ के बैठ गए, और पानी आप इस तरह का स्टील थर्मस में पानी, गर्म पानी रख दीजिए, और सुबह उठते ही जैसे आप ऐसे बैठ जाइए और इस मुद्रा में बैठकर आप 2 गिलास पानी पी लीजिए। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है वो लोग अब 2 गिलास के बाद उनको प्रेशर नहीं आएगा, नींबू साथ में रखिए, और जैसा मैंने नींबू काट करके बताया, तो उधर स्नान बोलते हैं, उधर आपका पेट, और उसको आपने स्नान करना है, साफ। इफ यू आर नॉट एबल टू क्लींस योर इंटेस्टाइन्स, अगर रोज आपकी आंतें साफ नहीं होंगी, अब आप सोचिए कि आपका जो घर होता है या कार होता है ना, यजुर्वेद का जो श्लोक बताया, आत्मनम रत्नम विधि शरीरम रत्न, आप अपने कार को जो है या घर को या मंदिर को गंदा रखते, घर को गंदा रखते, अपने मंदिर को पुजारी कितना साफ, और इस शरीर में सिगरेट, शराब, तंबाकू, मांस, मछली, ये चिकन, चाउमीन और चिप्स, चॉकलेट, ये सब डाल के गंदा करता है, बिस्किट, ब्रेड, और पूरा एसिडिक फूड और पूरा मांसाहार आहार, ये सब डाल के गंदा करता है। और उसी आदमी को जो नॉनवेज खा रहता है वो मंदिर में जाता नहीं, पूजा नहीं करता है, नवरात्र के समय में वो प्याज लहसुन भी नहीं खाता, क्यों? उस समय उसको लगता है कि शरीर शुद्ध है, लेकिन वो उस गंदे शरीर में वो मंदिर में जाकर पूजा नहीं करता। आदमी के बनाए मंदिर को जाने में गंदा। सिगरेट पीते हुए एक आदमी बोला जाके मेरा मंदिर में सिगरेट पियो, दारू पियो, वहां जाकर नहीं जाता। यानी भगवान के बनाए हुए मंदिर, जो यजुर्वेद में ये बात कही गई है, कठोपनिषद में ये बात कही गई है, आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथिनम, तो आत्मा जागृत होगी तब शरीर को आप वाहन बनाएंगे, वह वाहन जिस पर बुद्धि की सार थी, आपके स्वयं परमात्मा बुद्धि के रूप में, ब्रह्म, स्वयं ब्रह्म सारथी बनकर भगवान कृष्ण के रूप में, वह महाभारत सिंबॉलिक है। मना प्रकरण है, जो 10 इंद्रियां जो 10 दिशा में भाग रही, उसको नियंत्रित करता है, और उसको नियंत्रित करने के लिए भगवान स्वयं आपके साथ बैठे। लेकिन सबके शरीर में नहीं बैठे, सब अर्जुन नहीं बनता। अर्जुन बनने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती, कई जन्मों की साधना करनी पड़ती। तो स्वयं अगर हमारे चेतना में, विवेक में जो बुद्धि है, उसमें अगर भगवान आए और जो ये बताएं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यू शुड नॉट ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, एंड निशांते पिबेत पयः, सुबह उठते साथ पानी पीजिए, भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद छाछ पीजिए, दिनांते पिबेत दुग्धम, दूध शाम को पीजिए, यानी दिन के अंदर, तो वात पित्त कफ त्रिदोष नहीं होगा। वात यानी वायु दोष, यानी आपकी वायु की दोष, आकाश और वायु की गड़बड़ी। दिन भर आप अलग अलग वायु में गुजरते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यायाम समान आपका डिस्टर्ब होता है, आपके पांचों तन्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध डिस्टर्ब होते हैं। आप शाम को दूध पी लेते हैं, देसी गाय के दूध, है ना, और वह शाम को संध्या काल, तो आपको ये वायु दोष की गड़बड़ी। आप दिन में भोजन करते हैं, भोजन के बाद छाछ पीते हैं, बिलोना की हुई छाछ, वो है ना, वो ये वाली छाछ का पता नहीं, जो जर्सी गाय से बना रहे हैं और फिर भैंस की भी मिला रहे हैं, सब कुछ। जो सूर्य की नाड़ी है वो सिर्फ देसी गाय नहीं है, और उसकी जो भारतीय गाय है, उसकी जो हम्प है, उसके हम्प में जो नर्व है, वो नाड़ी, वो जो एकादशी व्रत में जो हमने आपको बताया किस प्रकार अग्नि और वायु की गड़बड़ी एकादशी में, आपको एकादशी नहीं करेंगे तो जो हम आपको पृथ्वी, सूरज, चांद के तीनों के एक लाइन में आने, पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा जो
हाइपरटेंशन होते हैं, ब्रेन में गड़बड़ी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने से, वह सेम उसकी बैलेंसिंग कौन करता है? वह करता है, वह हम जो जो सूर्य की किरणों को एनर्जाइज करता है उस हम में, और वहां से वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, और वहां एक नर्व होती है, एक नाड़ी होती है गाय में, जो एक एंजाइम बनाता है जो दूध में, और वह दूध अगर उसका घी बना तो वह लीवर के हर तरह के डिसऑर्डर्स को दूर करता है। उसकी जो छाछ निकलेगी तो वह किडनी फेलियर्स पेशेंट्स ठीक कर सकता है, कैंसर ठीक कर सकता है उसकी छाछ बिलोना की हुई। और वो दही जमा उसकी मलाई निकाल देंगे, उसकी मलाई निकाल के उसकी दही से बिलोना करके ऐसे ऐसे रस्सी से जो करती है हमारी माता बहनी करती थी, उसका बिलोना किया हुआ जो मट्ठा निकलेगा, उस मट्ठे को भोजन में, और भोजन में चीनी मैदा तेल नहीं होगा। तेल यानी आपको कच्ची घानी की तेल खानी है, सरसों का तेल गर्मी में नहीं खाना। कच्ची घानी मतलब लोग सरसों खाते हैं और मस्टर्ड ऑयल नहीं, अभी आपको नारियल का तेल या तिल का तेल गर्मी के लिए, तो वह प्रकृति के हिसाब से कब आपका पित्त दोष, क्योंकि पित्त प्रधान होता है सरसों का तेल, और किसमें आपका जल और ये प्रकृति के हिसाब से आहार है, ये सब किचन आयुर्वेद। अब इसको इस हिसाब से आपको यहाँ डिटॉक्स करना। तो अब सुबह उठते साथ जब आप वो पानी पीते तो आपके डिटॉक्स होते हैं। तो उसी प्रकार जिनको नींबू पानी, अब हमारे पास कुछ लोगों ने जो अभी इस कोरोना के प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए जो वैक्सीनेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स आई है, उस प्रॉब्लम्स में जो लोगों को, जो हमारे जो योग के आयुर्वेद के जो हमारे भाई बहन हैं, आचार्य, डॉक्टर्स, टीचर्स, थेरेपिस्ट, उन लोगों ने अब डिटॉक्स करना है, तो उनको घर घर जाके नींबू का महत्व, आंवले का महत्व, हर्रे का महत्व है ना, हरड़ का पाउडर कैसे लेना, कब लेना, भोजन के साथ, ये सब सिखा रहे हैं हम लोग। और उसमें ये नींबू बहुत important, इसीलिए नींबू का सेवन, और हरड़, छोटी हरड़ का 2 रोटी भोजन के बाद हरड़ को ले सकते, वो छाछ के अलावा, तो वो आपको ये करेगा रात को सोने से पहले हर्रे का आप आधा या 1 चम्मच चूर्ण, और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो तो त्रिफला, हर्रे वगैरह आंवला तीनों रहता है, और आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस, ये सब चीजें हैं जो बहुत आराम से मिल जाए। अब इसके बाद आप गिलोय मिल जाए, जो गिलोय हर घर में लगानी चाहिए। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में तुलसी और गिलोय लोग लगाएं। तुलसी और गिलोय का जो काढ़ा है वो किस तरह से इस टॉक्सिन, ये जो लोगों ने भी वो लिया है वो उनको आगे ना लें, और फिर ये सेवन करेंगे, इस सेवन से इतना ज्यादा बॉडी इम्यून हो जाएगा कि अगर कुछ लोग जो अज्ञानता में ले भी रहे हैं वो लोग इससे बच जाएंगे, और जो लोग नहीं ले रहे हैं उनको इससे इम्यूनिटी आ जाएगी। और आने वाले दिनों में जो इनकी अगर साजिश होगी भी, तो ये रिवॉल्यूशन से जो आयुर्वेद की रिवॉल्यूशन होगी योग चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से, और ये जो एकादशी व्रत लघु संप्रक्षालन के माध्यम से ठीक हो जाएगी। तो अंत में हम लोग पानी पीने और 5 एक्सरसाइज हम बता देते हैं जो लघु संप्रक्षालन में जरूरी नहीं है लेकिन पहली बार में जरूरी है। तो इस तरह से फिर से हम दोहराते हैं, पानी पीने की ये मुद्रा में इस तरह से आपको जो राजीव दीक्षित की जो बात कि पानी को खाना है, आप कुल्ला करते हुए आप घुट-घुट करके पी लें 2 गिलास आपका पानी पीने के बाद, फिर आपको धीरे धीरे पीना, आराम से पीना। आपको 2 घंटे लगेंगे पेट साफ करने, इसीलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि ज्वार भाटा की स्थिति एकादशी के 1 दिन पहले से लेकर के पूर्णिमा के 1 दिन बाद तक 7 दिन मिल रहे हैं आपको, और एकादशी से 1 दिन पहले से लेकर अमावस्या के 1 दिन बाद तक 7 दिन मिल रहे हैं। इस 7 दिन में जिस दिन छुट्टी हो उसके दूसरे उस दिन छुट्टी हो, जिस दिन ऑफिस में आप अगर निर्जला व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप फलाहार करके आप उपवास करिए 24 घंटे। दूसरे दिन आप पानी पीना शुरू कीजिए सूर्योदय के बाद से, और 2 घंटे तक पानी पीते रहिए। पानी पी करके आपको जब तक प्रेशर नहीं आता, ये 5 एक्सरसाइज पानी पीते रहिए। हमने जब ग्रुप में क्लास में कराया था 20-20, 25-25 लोगों को, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं,
तो बहुत लोगों को तो प्रेशर आ गया और वो वॉशरूम गए, अपना पेट साफ करना शुरू कर दी। और एक कर्नल साहब हमारे साथ जो कि रेकी मास्टर, वो उनको आज इतने अच्छे टीचर हो गए, इतने हर एकादशी में कर रहे हैं, और ही इज अ वेरी गुड योगा टीचर। ही वॉज अ रेकी मास्टर, उनकी वाइफ रेकी ग्रैंड मास्टर है ना। उन्होंने उनको काफी तकलीफें हुई, लेकिन ही इज ए मास्टर। तो टाइम लगा, 2 घंटे 3 घंटे लगे, बिकॉज ही इज ए रेकी मास्टर, सो ही डिड नॉट लूज पेशेंस, है ना। और पानी पीते गए पीते गए पीते गए, एक्सरसाइज करते गए। हो सकता है 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर शुरू में पीना था, लेकिन उसके बाद तो उधर स्नान जब होता है तो आप 1 लीटर पानी पीजिए और रोज का पेट साफ कर लीजिए। बाद में उसके बाद नींबू का आदत ना पड़े तो गर्म पानी से सिप करें, फिर सादा पानी से करें, लेकिन ये पानी पीना है, ठीक है ना। एक मिनट होल्ड कीजिए, आपका अभी अगला क्लास है ना। ये फिर उसके बाद अब यह है कि हम लोग इस पे 5 एक्सरसाइज हम बता देते हैं, उसके बाद फिर 2 ग्लास 3 ग्लास पानी पीना है ना। और इस तरह से डिटॉक्स, आई मेडिटेशन, आसनास, प्राणायाम, है ना, और डाइट ये करें। और जीवन भर हमने गारंटी दिया है कि हमारे एक मित्र जिनको हमने ये सिखाया था 80 ईयर्स के एज में, 78 के एज में, आज से 20 साल पहले, अभी वो 98 के हैं। आप गूगल कर लेना, डॉक्टर जीजी परीख। हमने, वही से डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, हमने बोला देखिए आप तो डॉक्टर हैं, और उनकी प्रॉब्लम थी कुछ एक्सीडेंट हो गया था तो रॉड में फंस आता था अंदर में, तो वो बोले कि हमें मरने वाला हूँ। हमने बोला आपके चाहने से थोड़ी आप मर जाएंगे, आप तो फ्रीडम फाइटर हैं, इसीलिए आपको तो भगवान अभी रखेगा, क्योंकि भगवान को लॉस हो जाएगा। अगर आप चले जाओगे तो अगले शरीर में आने में फिर काम करोगे। आप फ्रीडम फाइटर हो तो 16 साल 12 साल 13 साल की उम्र में आप लड़ने लगे थे, देश के लिए काम करने लगे थे, तो इसीलिए हो सकता है अगले शरीर में आप फिर से 12-13 साल में आप देश के लिए काम करने लगो। लेकिन भगवान को लॉस होगा ना 15 साल 12 साल का, इसीलिए भगवान को एक बात करते हैं, क्योंकि भगवान, हमने बोला कि भगवान को तो मैं लेटर लिख देता हूँ, कभी कभी टेलीफोन भी कर देता हूँ और डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है तो ऑनलाइन बात हो जाती है। तो बोले कि यार भगवान को फोन लगाओ, हम बोले लगाते है ना। तो हम बोले लग गया, आप बोलिए। तो बोले कि बस क्या बोल रहे भगवान, बोल रहे कि आप अगर प्राणायाम करो, है ना, और प्राणायाम में चूंकि आप भगवान को नहीं मानते, वो कम्युनिस्ट आदमी है ना, सोशलिस्ट है, राइट। तो भगवान को नहीं मानते तो हम बोले कि आपको बोलना है कि मैं भगवान, है ना, सांस लेना है, बोलना मैं भगवान। हम ब्रह्माष्टमी ब्रह्म बोलने की जरूरत नहीं, शिव हम बोलना नहीं, है ना। तो हम, मैं भगवान हूँ ऐसा बोलो मन, और वो बोलने लगे। और ही इज 98 और प्राकृतिक खाना तो जानती थी, ही वाज नोइंग नेचुरोपैथी ऑल्सो, उनके अपने नेचुरोपैथी सेंटर है। उन्होंने इंडिया में बहुत सारे स्कूल खोले, बहुत सारे काम किए, मतलब देश के अलग अलग कोने में। मैंने उनके साथ कच्छ में रिलीफ किया, उनके साथ मैंने सुनामी में रिलीफ किया। हमने जो उनके साथ काम किया उसमें एपीजे अब्दुल कलाम भी, पूरे गांव गांव को हम लोगों ने स्वावलंबी बनाया, है ना। और उन्हीं के सेंटर में हमारी शादी हुई। नेक्स्ट क्या करेंगे? चलिए, तो ये 5 एक्सरसाइज करते हैं दीदी, और ये 5 मिनट और। चलिए, लेट अस स्टैंड अप, 1 मिनट हम पॉज करें। ये ठीक है। ओके, ये देखिए, अभी हम लोग लघु संघ प्रक्षालन या कर रहे हैं, लेकिन संघ प्रक्षालन में भी यही एक्सरसाइज होती है, ठीक है। सबसे पहला है तो ताड़ासन, जो हम रेगुलर हम लोग क्लास में करते हैं। तो ताड़ासन में रेगुलर क्लास हम लोग जब करते हैं तो ताड़ासन में क्या करते हैं हम लोग, ये इस तरह से या ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए
कि हम लोग इस तरह से ऐसे करके एड़ी पंजा मिला के और हम लोग अपने बॉडी को इस तरह से ऐसे पुल करते हैं, ठीक है ना, और इनहेल करते हैं, होल्ड करते हैं, फिर उसके बाद एक्सहेल करके हम लोग नीचे जाते हैं। ओके, अब यही अगर हम लोग कि ये जो हम लोग जा रहे हैं राइट, इसी में हम लोग अगर फास्ट कर रहे हैं और श्वास की क्रिया के ऊपर ध्यान दें, यानी ऐसे हमारा तो ऑटोमेटिक चल रहा है कि हम जब आपकी नाभि खिंचाती है तो सांस भर रहा है ना, तो ये ऐसे कर रहे हैं 5 हो गए राइट। फिर उसके बाद ट्रैक तरह से हम नॉर्मली कैसे करते हैं, एक्सहेल और होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 इनहेल अप, एक्सहेल होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 इनहेल अप। लेकिन संकोचालन में हम क्या करेंगे, एक्सहेल इनहेल या सांस नहीं लेंगे, है ना, 5 बार। ओके, 3 3 4 4 5 5, ये हो गया हमारा दूसरा। अब उसके बाद कटी चक्रासन। ओके, ये हाथ को ऐसे लाया और जनरली थोड़ा सा अपने कंधे के बराबर हाथ ये पैर को हम फैला देते हैं। ओके, और इसको हम घूम करते और ऐसे करते एक्सहेल करते, फिर हम 10 सेकंड रुकते हैं, फिर इनहेल करके सीधा होते हैं, फिर एक्सहेल ऐसे करते हैं, फिर इनहेल करके सीधा होते हैं। ओके, अभी इसी में हम लोग यहाँ फास्ट करते हैं, ऐसे देखिए मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, फिर मैं पीछे देख रहा हूँ, फिर ऐसे राइट, ये भी 5 बार। ओके, ये 5 राउंड हो गए राइट। हाँ, इसके बाद लाइन डाउन में हम भुजंगासन करते हैं, लेकिन आप कागासन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज ओके। देखिए ये है ऐसा, क्योंकि सीक्वेंस है स्टैंडिंग सिटिंग लाइन, तो लाइन वाला जो चौथे नंबर का है वो 5वें नंबर पर भी कर सकते हैं, यानी भुजंगासन, ट्रैक भुजंगासन। अभी देखिए ऐसे करके बैठ, अगर जो कोई बैठ करता है, ठीक है, ऐसे नहीं बैठ पाता, ऐसे बैठ जाइए बैलेंस बनाने के लिए, फिर उसके बाद ऐसे एक घुटने को यहाँ लगाया और इसको करिए दीदी, है ना, थोड़ा आपका कैमरा नीचे करें। अच्छा, वैसे आप नहीं बैठ सकते, आपके लिए हम दूसरा वाला बताएंगे। जिनको घुटने में तकलीफ है उनको वक्रासन करना है, कैसे करना है वो आपको ये वाला देख लीजिए, उसके आधार पर ये ऐसे करके हम ट्विस्ट किए, फिर ऐसे बैलेंस कर सकते हैं तो बैलेंस कर लिए, फिर ऐसे करके ट्विस्ट किए राइट। ये भी 5 राउंड राइट ऐसे। अब जो लोग मान लीजिए नहीं कर पाते ऐसे, तो ऐसे करके बैठ के पालती मार के, ठीक है, और पालती मार के बैठ के इसको ऐसे ऐसे कर दिया और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, और इससे भी आसान है ऐसे बैठ के आप ये तो कर ही सकते, और वक्रासन करेंगे। वक्रासन में इसको आराम से इसको रखिए पीछे हाथ, और एक हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा, और एक्चुअल तो ये ऐसे आपको पूरा ट्विस्ट करना है, जितना ट्विस्ट हो सकता है उतना अच्छा। एड़ी नहीं पकड़ाएगा तो आप ये पकड़ लो ऐसे, और पकड़ के ऐसे घुमा लो, ठीक है, ये वाला आप कर सकते हैं, करिए थोड़ा कैमरा नीचे करके। ओके, कैमरा थोड़ा सा नीचे करिए, हाँ वेरी गुड, हाँ नाउ यू डू इट। ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे, ठीक, पर्पस क्या है आपका, पेट को घुमाना। हाँ, अर्थ मसल जब करते हैं इसमें और घूमता ऐसे करके, ठीक है, लेकिन आप ये वाला करें, ऐसे करके घुमा, ऐसे करो, ये वाला ट्विस्टिंग हो गया। हाँ, देखिए गलती क्या हो रही है आपकी, पीछे वाले हाथ की तरफ नहीं देख रहे हैं आप, पीछे आप ऐसे देख रहे हो, इधर पीछे,
पीछे वाले हाथ की तरफ गर्दन घुमाना है। वेरी गुड। दरवाजा खुला ही रखो ना, आवाज आता ना घर घर घर। इशारा समझते नहीं, खोल दो। अब ये जिंदगी भर ये रिकॉर्डेड रहेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और हम एडिटिंग करते नहीं। तो मुझे भाई क्या करोगे कि ये जिंदगी भर याद आएगा और दुनिया के जितने लोग देखेंगे सबको पता चलेगा कि मुझे भाई क्लास के बीच में डिस्टर्ब कर। ठीक है, चलिए ये हो गया 4 एक्सरसाइज। अब पांचवा में ऐसे करके ऐसे ये पैर को भुजंगासन में क्या करते हैं कि एक भुजा मिला कर रखते हैं और ऐसे उठते हैं और नहीं तो ऐसे करते हैं। ओके, और जो लोग एल्बो नहीं उठा पाते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। जो लोगों को कमर का दर्द है, मोटापा है, हार्ट डिजीज है, वैसे करते हैं। तो ये पैर को फैलाना दीदी, देखो पैर को फैलाना और उठ करके और अपोजिट पैर को देखना। देखिए अभी मैं गर्दन को लेफ्ट से घुमा रहा था, राइट पैर फिर ऐसे लिख जाएगा और इसमें सांस को होल्ड करने की जरूरत है। वैसे इनहेल करके उठना है, एक्सहेल करके नीचे, लेकिन सांस पर नहीं ध्यान देने का पीछे इसको भी 5 रखना। ओके, ये जो आसन डिजाइन किए गए ये सारे आसन अल्टीमेटली 5 आसन हैं और फिर पानी पीना ऐसे। ठीक है, 7 7 8 8 9 9 10 10। ओके, अब ये हो गया, ये एक राउंड हो गया। अब थोड़ा रिलैक्स होके ओके, फिर रिलैक्स हुए और पानी पी ले। मतलब बेसिकली हमको फिर से अगला राउंड, अगला गिलास आपका रेडी रखना है। तो बनाने में गैस बनाइए आराम से और पानी पीजिए, फिर पानी पीजिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए, फिर पानी पीजिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए। 2 घंटे में अपने आप प्रेशर आता है। अब हम लोग क्या करते हैं लघु संरक्षण में, ये यात्रा हमने शुरू किया 1993 अप्रैल या मई 1993, यही कैलिप सीजन था। अब मेरी लीवर पूरी तरह डैमेज है। हमारी मैं शायद बीएससी का स्टूडेंट था, मैंने लिया और फिर पेट खराब रह जाता है। फिर उसके बाद खाना कुछ नहीं कर सकता, रोटी चावल भी बहुत मुश्किल से और पेट में अल्सर, फाइल सब कुछ। और काफी योग क्लासेस भी किया। एकादशी का व्रत, यही मैं बताना चाह रहा था। एकादशी का व्रत अल्टीमेटली दिस वाज द अल्टीमेट थिंग व्हिच मेड मी रियलाइज। और एकादशी के व्रत के बाद हम आज आपके सामने हैं। 27 साल हो गए, 1993 से आज 2022 में बीमार नहीं हुआ। मेरी पाइल्स ठीक हो गई, अल्सर ठीक हो गया। और ऐसा नहीं है कि दूसरे तरीके से नहीं होता, लेकिन ये फास्टिंग इज ए मतलब boon to the humanity. We have to do it. अगर हम एक दिन अपने इंटेस्टाइन्स को, आंतों को, लीवर, किडनी, पैंक्रियास को एक दिन रेस्ट नहीं दे सकते, फिर क्या फायदा जीवन का, है ना। तो ये है हमारे पूरे ये का निचोड़। मैं एक चीज चलते चलते एक चीज फिर से ये करना चाहूँगा कि ये सब चीज़ों का जो कौशिकी नृत्य है दीदी, वो हमारी एक दीदी है मीरा दीदी, जो कौशिकी डांस से अपना कैंसर और अपनी माँ का कैंसर ठीक किया। उनकी माँ अभी 70+ या 80 के करीब होगी। और कौशिकी पंचकोश जो हमारे हैं, उसकी जो एनर्जी सेंटर्स है वो है टिप्स फिंगर्स के, जो साइनस पॉइंट्स होते हैं, और हमारे टोज के, पैर की उंगलियों के जो टिप्स हैं वहाँ होते हैं। तो इसीलिए कोई भी डांसर अगर इस जगह एक्यूप्रेशर देता है ना, तो वो उसकी एनर्जी हाई रहती है। इसीलिए डांसर कभी देखिएगा निराश नहीं होता, है ना। कोई भी डांसर, चाहे इंडियन, वेस्टर्न, कुछ भी, होता है, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं और मतलब कुछ अच्छा करने का हमेशा सोचते हैं और हमेशा एक नया दिशा में रहते हैं।
because their pineal gland and pituitary gland is activated all the time, and they don't have the negative energy, because जो sexual gland है जहाँ पर वो अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, विश्वास, सर्वनाश और क्रूरता, ये 6 वृत्तियां, जो 6 वृत्तियों का जो दोष होता है, उसको नियंत्रण आपके संगीत से ही हो सकता है। और संगीत का एक अंग है नृत्य। संगीत में 3 चीजें, सुर, ताल और नृत्य। बिना तीनों के संगीत नहीं हो सकता। भगवान शिव ने गाना भी बताया, सरगम, सप्तसुर, षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद, जो विशुद्ध चक्र में जो वृत्ति है हमारी। और भगवान शिव खुद नाच के दिखाए, सिखाया। पूरी दुनिया के जितने नृत्य है शिव का ही दिया हुआ है ना। देखो हमारा ज्ञान कितना कितना अल्प है कि मैं सोचती हूँ कि कितना पढ़ेंगे, कितना दिमाग में रखेंगे। तो चलिए चलते चलते कौशिकी करें, कौशिकी करके फिर निकलेंगे हम लोग। आइए 1 मिनट। ये जो कौशिकी नृत्य है, कौशिकी और तांडव, जो तांडव सिर्फ पुरुषों के लिए इसलिए, एंड उसमें क्रॉस लेग जंप होता है। क्रॉस लेग जंप से एंड्रोजन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। तो माता बहनों को नहीं करना इसीलिए। लेकिन अपने घर के जितने पुरुष जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं स्त्रियों से बड़ा, इसको भगवान शिव को कहे स्त्री और पुरुष दोनों बराबर। और वृंदावन में तो कृष्ण का नहीं है, तो राधा भाव से स्थापित हो गए कि राधे और कृष्ण दोनों की। चलिए ये है, ये थोड़ा सा हाथ कट करना चाहिए। हाँ चलिए, अब ये हो गया हमारा हाथ जोड़ दिए। ओके, अब पैर को फैलाइए। अब आपका पैर दिख रहा है। चलिए आज पैर का आपका मूवमेंट समझना है। 1 2 3 4 5। पैर की उंगलियों को दूसरे पैर के टेढ़े की तरफ करना। 3 4 5। फ्रंट 1 2 डाउन 3 अप, 1 बैक 2 बैक 3 change 5, right 2 3 4 5, left 2 3 4 5। come on, आपके पैर की मूवमेंट नहीं है। 1 down up back down up change 5। थोड़ा पैर फैलाइएगा, पैर आप फैला कीजिए। हाँ, अब एक पैर को उठा के दूसरे पैर के पास रखिए, फिर वापस लाइए, फिर इधर उठा के वापस लाइए। हाँ यही तो करना है। ऐसे एक कदम ताल बचपन में किया है ना, एनसीसी में किया होगा या ऐसे भी किया होगा स्कूल के परेड में, है ना। यही है, कदम ताल में हम पूरा मारते थे। यहाँ पंजे को सिर्फ मारना है, क्योंकि हमको पंचकोश को एक्टिवेट, जो ब्रेन के नर्व सेंटर्स हैं, पूरे जितने भी नाड़ी तंत्र हैं, उसका पूरे नाड़ी तंत्र का केंद्र आपकी टिप्स ऑफ द फिंगर्स। ठीक है सारे, ठीक है। इसको सुजोग थेरेपी में इसको सिखाया जाता है। ओके, अब 1 डाउन 3 4 5, लेफ्ट 2 3 4 5, फ्रंट डाउन अप बैक डाउन अप चेंज 5। कम ऑन, पैर मूवमेंट रूटीन में डोंट चेंज, डोंट स्टॉप द लेग मूवमेंट। यस 3 1 2 3 4 5, front down up back down up change 5। पैर की मूवमेंट 1, डोंट स्टॉप पैर को मत रोकिए। थक जाए तो हाथ को आप यहाँ रख सकते हैं, लेकिन पैर को मत रोकिए। पैर का मूवमेंट ही आपके नर्व सेंटर, जो आपके ब्रेन का पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको एक्टिवेट करेगा, थायराइड थाइमस को एक्टिवेट करेगा। इसीलिए इसको आपको चलते रहना है। ओके, और बाकी स्पाइन मूवमेंट, क्योंकि आपके ब्रेन से स्पाइन कनेक्ट हो रहा है पूरे बॉडी को, लिम्फेटिक सिस्टम पूरे कनेक्ट हो रहे हैं ब्रेन से, तो लिम्फेटिक नोड्स, नर्वस सिस्टम, राइट। फिर पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइनोलॉजी को रेगुलेट करता है ये गाइड अकेला। तो सारे योग का निचोड़ और संघ प्रक्षालन में भी ये पूरा इसको इस तरह से करते हैं, राइट। ये आपका एक हो गया
एक मिनट, हाँ करिए करिए, आप करते रहिए जितना आपकी कैपेसिटी बीच में पॉज देके। लास्ट में जो तांडव है, राइट, वो नटराज मुद्रा में जंप करना, ये बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन फॉर द मेल। फीमेल में चूंकि ये नटराज मुद्रा में क्रॉस जंप होने से उनकी दाढ़ी मूछ हो जाती है, एंडोर्फिन ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए उन्हें कॉस्टली से उतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पुरुष थोड़े ज्यादा बदमाश होते हैं, इसलिए उनके लिए भगवान शिव ने ये वाला बोला कि करना होगा, है ना। तो अच्छे कराटे चैंपियन भी तांडव ज्यादा नहीं करता। 1 मिनट में हालत खराब। चलिए, थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार। फिर मिलते हैं। और संत प्रक्षालन के साथ आज जो पूरी जो विज्ञान हमने सीखा, हाँ जी, पूर्णिमा अमावस्या का, इसको हम लोग प्रैक्टिस करें। 1 मिनट धन्यवाद ओंकार करके समाप्त करेंगे जी। सीधा बैठे, एक लंबा गहरा सांस लें, सांस भरिए। हाथ जोड़े प्रार्थना करें। नित्यं शुद्धं निरावाशं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्माहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य मिलाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम। I salute my consciousness, everybody's consciousness with the love of my heart. Rub your hands. Feel the cosmic energy in your hand. उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप अपने हाथ से टच करो और कान को पूरी ऑरिकोलॉजी एक्यूप्रेशर से आप ये करें। सेल्फ रेकी, टच योर बॉडी, गिव द एनर्जी। और खासकर थाइस में आपका लीवर का मर्म का केंद्र है, उसको करें तरह से सिर्फ टच करना, राइट, और समाप्त। नमस्कार। ये ताली बजाने में सारे ताली बजाने वाले लोग हंसने वाले नमस्कार। चलो, सी यू टुमारो। यस, थैंक यू, धन्यवाद।